लेट्स टॉक अबाउट ओरल एविडेंस। ओरल, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल एविडेंस? हमें पता है ओरल का मतलब होता है मुंह से बोलना, और ओरल एविडेंस क्या हुआ? ऐसा कुछ एविडेंस जो कि मुंह से बोल के आपको विटनेस बन रहा है। ओरल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है, एक ऐसा विटनेस होता है जिसने ओरली कुछ सुना है और वो आपको आके गवाही दे रहा है। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना कि सपोज आई एम ए एंड बी और सी को मैंने बात करते हुए सुना। बी सी को ये कह रहा था कि मैं डी का जाके आज मर्डर कर दूंगा, तो ये मैंने सुन लिया। अब मैं कोर्ट में जाके गवाही दे रही हूँ कि बी ने सी को कहा कि वो डी का आज मर्डर करेगा, तो ये जो हो गया ये ओरल एविडेंस हो गया। मैं एक ओरल एविडेंस बन गई क्योंकि मैंने उसकी बातें सुनी और वो सुनी हुई बातें मैंने जाके कोर्ट को बता दी। ये तो हो गई ओरल बात। इसके अलावा जेस्चर्स मैंने कुछ ऐसे समझ लिए, जैसे किसी ने किसी को इशारा किया शूट करने का, वो देख लिया मैंने। कोई ऐसे सिंबल्स देख लिए, कोई ऐसा तरीका देख लिया बात करने का, कुछ भी ऐसा जिससे कि मुझे ये पता चल गया कि हाँ सामने वाला कोई गलत स्टेटमेंट सामने वाले को दे रहा है और वो मुझे कोर्ट को बतानी है। तो ऐसी कोई भी चीज को हम ओरल एविडेंस कंसिडर करते हैं। इट इज द एविडेंस दैट इज लिमिटेड टू द स्पोकन वर्ड्स, gestures or movements. It is proof that the witness has personally heard or seen, and testimony must always be direct or affirmative. That is, it must establish the key fact at issue. ए ने सुना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही है यहाँ पर। ए ने सुना कॉन्वर्सेशन करते हुए दो लोगों को कि वो उसका मर्डर करेंगे और उसने जाके वो कोर्ट में बात बता दी, तो वो एक ओरल एविडेंस बन गया। तो ओरल एविडेंस इज बेस्ड ऑन वॉइस। कोई भी आपका वॉइस नोट हो, कोई ओरल कम्युनिकेशन हो रहा हो, कोई डॉक्टर आपके जेस्चर्स ऐसे हो, कोई स्पोकन वर्ड्स ऐसे हो जिसके थ्रू आपको ये पता चल रहा हो कि सामने वाला कोई गलत काम करने जा रहा है और आपने वो बात जाके जब कोर्ट में बताई, तो वो आप ओरल एविडेंस बन गए या ओरल विटनेस बन गए। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो ओरल एविडेंस या ओरल विटनेस में। इट इज़ ऑल अबाउट ओरल एविडेंस, इट्स वेरी ईजी।